नमस्कार दोस्तों। आज फिर से बात करेंगे स्पिरिचुअल माइंडसेट की। जो लोग इस माइंडसेट के होते हैं उनको प्रभु के नाम और उनके दर्शन के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता और उनके काम बनते भी हैं। ये सिर्फ वही माइंडसेट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप टेक्निकल में हो, आप भक्ति में हो या कुछ और सोचते हो, आपका काम तो बनेगा। शर्त एक है कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। आज फिर से एक छोटी सी सत्य घटना है जो बांके बिहारी जी की है, वो बताते हैं और देखते हैं किस किस को इंटरेस्टिंग लगती है, कौन कौन लाइक शेयर करता है, कुछ समझ में आता है या नहीं, या क्या चलता है हमारे दिमाग में, यूँ ही लगती है। एक बार की बात है, वहाँ पे एक सेवक हुआ करता था जो बांके बिहारी मंदिर टेम्पल में रहा करता था। तो वहाँ के पुजारी ने सोचा कि इसको कुछ ऐसा काम दिया जाए कि ये मंदिर से बाहर जाए। हालांकि वो काम करता था, लेकिन उन्होंने पूछा उस व्यक्ति से कि क्या तुम गाय चराने के लिए जाओगे? तो बोला मैं सिर्फ ठाकुर जी का काम करता हूँ और राम नाम जपता हूँ, उसके अलावा मैं कोई और काम नहीं करूँगा। तो पुजारी जी ने कहा कि ये गैया भी ठाकुर जी की है, उन्हीं का ही काम तुम्हें करना है, हमारा कोई काम नहीं है, ठाकुर जी का काम करना है, मन हो तो कर लो। वो बड़ी खुशी खुशी तैयार हो गया, राधे कृष्ण करता और चल पड़ा। पुजारी जी ने कहा था कि खाना तुम्हें जंगल में पहुंच जाया करेगा, जहाँ भी तुम चरा रहे होगे दोपहर तक, तब तक तुम गाय वाय चराओ। वो अपना बैठे राधे कृष्ण की नाम जपता रहता, उसमें उसको बड़ा विश्वास था। एक दिन वहाँ खाना नहीं आया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कोई आया नहीं खाना लेकर के, लगता है पुजारी जी भूल गए क्या। और बड़ी भूख लग रही है, गैया को आधे में लेकर के जा नहीं सकता, गाय भी अपना खाना खा रही है, इनको कैसे लेके जाऊँगा। सोचा अपना करता जा रहा था और राधे कृष्ण करता जा रहा था। थोड़ी देर में पीछे से आवाज़ आई, एक ग्वाले खाना खा ले। उसने मुड़ के देखा तो वहाँ कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया और एक पेड़ के पास बड़े सुंदर मखमली कपड़े में कुछ भोजन, स्वादिष्ट भोजन रखे हुए थे। उसने देखा, मन ललचाया, फिर सोचा अच्छा लगता है आज पकवान बनने थे, इस वजह करके देर हो गई। बोला कोई बात नहीं, लगता है व्यक्ति चला गया होगा। उसने फटाफट खाना खाया, लेकिन उसने बोला कि आज पंडित जी बोलूँगा ज़रूर कि खाना जो है लेट आया और मुझे भूख लग गई थी और कोई व्यक्ति भी नहीं दिखा, लगता है ठाकुर जी ही आए मेरे लिए। तो ऐसा सोच करके उसने खाना खाया, ठाकुर जी को धन्यवाद दिया और वापस जब शाम को पहुंचा उसने पंडित जी से कहा कि खाना तो आया था। बोले खाना कहाँ से आया, आज तो खाना नहीं बना, आज तो एकादशी का व्रत है, तो फिर तुम्हें किसने खाना दिया? तो उसने बोला कोई व्यक्ति तो नहीं दिखा मुझे। उसने आवाज़ आई कि एक वाले खाना खा ले। फिर पंडित जी ने देखा ये तो वही मलमल का वस्त्र है और वही पात्र हैं जिनमें ठाकुर जी को भोग लगता है। वो बड़े व्यथित हो गए कि मैंने एक भक्त को बिना बताए वो सब किया, खाना नहीं पहुंचाया, लेकिन आज ठाकुर जी खुद खाना लेकर के गए। उन्होंने फिर उसकी जॉब बदल दी। उन्होंने बोला ऐसा है कि अब तुम मंदिर में ही चौकीदारी करोगे, तुम बाहर नहीं जाओगे। बोला क्यों? बोले बस जब मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, रात में ठाकुर जी के दरवाजे के बाहर तुम रहना, अपना जपते रहना और कोई आने न जाने पाए, बस ये ध्यान रखना है सुबह तक। वो मान जाता है। था बड़ा भोला व्यक्ति, उसको तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती थी, अपने इष्ट का नाम और अपना काम जो उसे ईमानदारी से करना था। उसको कोई दुनिया की ऐसी बातें नहीं समझ में आती थी या जो भी। अब रात तीसरा पहर हुआ, ठाकुर जी निकले नदी भवन जाने को। जैसा हम सब ने सुना है, शास्त्रों में भी लिखा है कि ठाकुर जी जाते हैं तीसरे पहर निधि वन, जरूर रोज़ जाते हैं। अब ठाकुर जी को वो जाने ना दे। ठाकुर जी बोले भाई क्यों हुआ? बोले पंडित जी ने मना किया है कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से। बोले अरे तू चल, ऐसा है तू मेरे साथ चल। तो बड़ा भाई कृष्ण जी, तो फिर कृष्ण जी है ना, अपना मोह का बाढ़ चलाया, उसको समझाया बुझाया और अपने साथ निधिवन तक ले गए और बोले बाहर पहरेदारी करो, मैं सुबह होते ही आ जाऊँगा। अब सुबह होने वाली थी, 1 घंटा, वो भी तब तक वहाँ अपना राधे कृष्ण करता रहा। जब सुबह होने वाली थी उसने कृष्ण जी को आवाज़ देनी शुरू की, प्रभु चलिए टाइम हो गया है। प्रभु जी उसकी बात मान करके
आ गए, क्योंकि भक्तों की बात तो कृष्ण जी सुनते हैं। उसके बाद वो जब वापस आए, अब पंडित जी जब आरती लेकर के पहुँचे मंगला आरती के लिए, जो पहली आरती कही जाती है, वहीं से मंदिरों का पूजा पाठ कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन अब वो जो भक्त था वो अंदर जाने ही ना दे कि नहीं, अभी तो ठाकुर जी सोए हैं। बोले वो निधि बन गए थे मेरे साथ, ऐसे ऐसे हुआ था, हम दोनों ही चल पड़े थे, मैं बाहर था, ठाकुर जी अभी आए, अभी तो सोए हैं, तो अभी कैसे जगा दें उनको, अभी तो नहीं होगी आरती। पंडित जी फिर से व्याकुल और भाव विभोर हो गए कि भैया भक्त की बात मानते हैं कान्हा तो, और बाकी बिहारी जी के लिए तो बहुत फेमस है कि वो चुटकियों में भक्तों के साथ चल देते हैं, इसीलिए वहाँ का जो पर्दा गिरता है और हटता है, सिर्फ यही कारण है कि ना तो बाकी बिहारी जी को नज़र लगे और ना ही किसी की नज़र बाकी बिहारी से, ऐसे भक्त से मिल जाए कि बाकी बिहारी जी फिर से चल दें। ये भी एक स्टोरी है, वो किसी और दिन किसी और वीडियो में ज़रूर बताएंगे। फिर यहाँ से बात शुरू हो गई कि अब जो उनकी आरती होती है सीधे श्रृंगार आरती होती है, और उसके बाद उनकी राजभोग आरती होती है, और रात में शयन आरती होती है। तो पूरे वृंदावन में सिर्फ एक बांके बिहारी जी का ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंगला आरती नहीं होती है। श्रृंगार आरती से उनका दिनचर्या शुरू होती है, और बाकी क्रियाकलाप रात तक वैसे ही होते हैं। और यही इस नाम की और इस भक्ति की पहचान है कि जहाँ नाम के साथ समर्पण आ जाता है, इतनी ईमानदारी आ जाती है काम में या किसी के भी प्रति, तो वहाँ पे जो भी भगवान है उसको झुकना पड़ता है, भक्त की बात माननी पड़ती है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको शिद्दत वाला माइंडसेट लाना पड़ेगा, आपको अपनी भक्ति को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। आपके मन में क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। क्या आप नाम के साथ अपने काम में ईमानदारी रखते हैं? आपकी श्रद्धा में वो चीज़ें हैं, जो चीज़ आप अपने खुद के लिए चाहते हैं, क्या वो दूसरों के लिए है? चाहे धन, चाहे पैसा, चाहे स्वास्थ्य या कोई भी ऐसी चीज़, तो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, न धन दौलत रुपए पैसे। तो क्यों हम सब जाते हैं फिर एक समय के बाद इस राम नाम की महिमा के लिए, इस नाम की महिमा के लिए। आप राम नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि राम नाम एक ऐसी चीज़ है जो शास्त्रों से चली आ रही है। ये सिर्फ भगवान के नाम की बात नहीं है, ये ऐसे नाम की बात है जो भगवान का लिया जाता है। इसका एक अलग गुप्त रहस्य, वो भी किसी और वीडियो में बताएंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ सिंपल सा ये माइंडसेट है कि अगर आप भक्ति करते हैं, अगर आप श्रद्धा रखते हैं, तो पूर्ण रूप से रखिए, ऊपर वाला साथ देता है। वो भक्त के कहने पे अपनी मंगला आरती छोड़ सकता है, तो सोचिए क्या हो सकता है। सिर्फ शिद्दत आपके अंदर चाहिए, आपको नाम लेने में, समर्पण करने में, आपके समर्पण का भाव ही भगवान को झुकाएगा। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए थॉट के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राम राम।